हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस मकसद से बनाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है, ये सवाल आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बन चुका है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की तरक्की आज की तरह नहीं थी, उस समय के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक तकनीक को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा। ये कैसे संभव हुआ। मंदिर के कपाट जब 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। और 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए विशाल भीम शिला किसने रखी। क्या ये सब महज एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। इन सभी रहस्यमय घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे। ये वो रहस्य हैं जिनका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। 16 जून 2013 की काली रात जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया, तब उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश ही विनाश था। लेकिन इस विनाश के बीच एक चमत्कारी घटना जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। उस रात बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से आता जा रहा था। भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भयावह हो गई थी। लेकिन तभी अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीम शिला कहा जाता है, बाढ़ के पानी के साथ बहते हुए मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये शिला मानो भगवान शिव की कृपा का प्रतीक बन गई, जिसने मंदिर को पूरी तरह से बचा लिया। उस समय मंदिर में लगभग 300 लोग शरण लिए हुए थे और इस विशाल शिला की वजह से उनकी जान बच गई। ये घटना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि शिव की चमत्कारी कृपा का प्रमाण थी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण एक रहस्यमय और पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में विजय के बाद पांडवों को अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा। पांडवों ने हिमालय तक पहुंचकर भगवान शिव की पूजा की और उनके पापों का प्रायश्चित स्वीकार किया। कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान शिव का पीठ रूप स्थापित किया। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ये शिवलिंग महाभारत के भीम और भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। बर्फ के नीचे दबा मंदिर। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। ये कैसे संभव हुआ कि बर्फ के दबाव के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मंदिर की मजबूत इंटरलॉकिंग तकनीक ने इसे बर्फ के दबाव से बचाया। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है और यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला के कमाल को दर्शाता है। हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई इंटरलॉकिंग तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है। इस तकनीक से भारी पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया कि वे बिना किसी गारे या सीमेंट के एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो गए। जब पूरा क्षेत्र 2013 में तबाह हो गया था, तब भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये तकनीक ही थी जिसने मंदिर को बर्फ, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाया। ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर में एक और रहस्य है जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक बिना बुझा जलता रहता है। ये दीपक कैसे जलता रहता है जब कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं, तो दीपक उसी तरह जलता हुआ मिलता है जैसे शिव की दिव्यता कभी भी नहीं बुझी। क्या ये सच में कोई चमत्कार है? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों के दिलों में एक गहरा सवाल पैदा करता है कि क्या ये कोई दैवीय शक्ति का खेल है। एक और चमत्कारी तथ्य यह है कि केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच एक गहरी ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट है। इन दोनों मंदिरों के बीच 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित होने से यह सवाल उठता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और भूगोल का इतना सटीक ज्ञान कैसे संभव था, जब आज के आधुनिक तकनीक का कोई नामो निशान नहीं था। क्या ये सब महज संयोग था या फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान का कोई अदृश्य सूत्र? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितना गहरा विज्ञान और ज्ञान था।